नमस्ते। जय भारत। जैसे कि आपको पता है काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ दिन के लिए ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स तो गायब थे, फिर आ गया वापस वापस आ गया। तो पता नहीं कौन कौन सी सॉफ्टवेयर उनका अपडेट हुआ, जैसे वही लोग कहते हैं, मैं नहीं, पर है, बात होता है। पर ये पाकिस्तान का यूट्यूबर्स जब नहीं होता है तो हमारा मनोरंजन का विषय में संकट आ जाता है। ये भारत के जो लोग हैं तो टाइम पास के लिए या कुछ मनोरंजन के लिए इनका वीडियो हम देखते हैं बीच बीच में। तो उनका जो लोग है, जनता है, उनका बोली में तो आवाम बोले जाता है, हम तो जनता बोलता है। वहाँ का जनता उनका विचित्र विचित्र विचार सामने रखता है। हमारे विचित्र का मतलब आपका अजीब। तो कुछ विचित्र विचित्र चीज़ होते हैं, पर उनका जो रिएक्शन वीडियो है सीधी सादी है, जो अपना माइक उठा कर चले जाता है लोगों के सामने। वहाँ को जनता के सामने जाना खतरे से कुछ खाली नहीं है। वो लोग बड़े जज्बाती होते हैं, उनको उनका ही समझ में, उनका बोली में जज्बाती बोलता है। तो कुछ भाव में आकर के वो बोल भी लेते हैं, कभी पिटाई भी होता है इनका। तो कुछ बोल दिया, उन्हें अच्छा नहीं लगा तो पिटाई भी हो सकता है। तो कुछ खतरे से खाली नहीं, इनके सामने ऐसे माइक लेके जाके ऐसे सवाल कुछ पूछे जो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। खास करके उनका जो धर्म का विरोध में, इस्लाम के बारे में यदि कुछ कहा तो पूछने वाले का हत्या तक हो सकता है। ये लोग नहीं मारे तो उनका सरकारी मार देंगे। चलो, तो ये इसमें से काफ़ी मतलब हमें इनका आज का सोच विचार, आज का भावना, इस चीज़ का काफ़ी थोड़ा बहुत पता चलता है। तो अक्सर लगभग हमेशा जो कंपैरिजन करता है भारत का और पाकिस्तान का, तो वो हमेशा एक सवाल पूछता है कि अरे भारत कैसे इतना आगे बढ़ा, भारत कैसे इतना आगे बढ़ा, भारत का तरक्की इतना कैसे होता है, इतना क्यों होता है, रहने दीजिए, इतना कैसे होता है। तो इसका वो खुद जवाब ढूंढते हैं। कहने लगता है कि भाई वहाँ का जो सरकार है, यहाँ का जो पॉलिटिशियन है, वो लोग करप्ट नहीं है इतना। अरे भैया, करप्ट तो नहीं है, आज की बात है। तो हमेशा हमारा देश में जो शुद्ध पॉलिटिशियंस रहे, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में भी काफ़ी अच्छे खासे शुद्ध पॉलिटिशियन थे पहले, पर बाद में समय के अनुसार जो अच्छा कांग्रेस वाले को कांग्रेस पार्टी ने ही बाहर किया। उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, उनका अस्तित्व शायद समाप्त हो गए, तो अपना बस बाहर हो गए। तो फिर वो एक प्रत्येक किस्म के लोग उसका अधिकार में आए, और तो चले, आपने देखा हाल ही का बात हुई। तो ये कहता है कि पॉलिटिशियन का गलती है, ये पॉलिटिशियन से यहाँ का अच्छे है, वो चोरी वोरी इतना नहीं करते, ये सब कहते रहता है। पर आज तक किसी ने पाकिस्तान से इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा कि भारत ऐसे जो तरक्की करते हैं वो कैसे करता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो मेहनत करने वाला है भारत के लोग, काम चोर नहीं है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है बोल करके काम छोड़ के चले जाते हैं, उसी नाम पर तो अपना बस फ़ायदा उठाता है। एक तरह से कोई नहीं है, मतलब काम करने के एक डिसिप्लिन रहता है भारतीय जनता में, काफ़ी हद तक। ये तो नहीं कह सकते हर कोई ऐसे होगा, पर काम चोर तो कम है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और लॉयल्टी वो कुछ है काफ़ी हद तक, जो अपना काम से लॉयल है, सत्यसंधता बोलता है संस्कृत में, उस पर दिल लगा काम करता है। ये ऐसे काफ़ी खूबी है मेजॉरिटी में, हर किसी में तो नहीं हो सकता, पर मेजॉरिटी में।
तो उस विषय पर कभी उन्होंने परामर्श नहीं किया। पर एक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य जो बात है, भारत क्यों तरक्की कर रहा है। एक तो अपना मेहनत है, और अपना भारत का जो राजनीति, भारत का जो अधिकारी वृंद, जो पॉलिटिशियंस, ये लोग में काफ़ी परिवर्तन आ गया भाजपा का आने के साथ। तो भाजपा का मतलब है, भाजपा का पीछे संघ है, और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो भारत का धर्म और भारत का संस्कृति का रक्षा करने के लिए एक संस्था है, और भारत को एक बना कर रखने के लिए संस्था है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही मंत्र है, मैं आपको बताऊं, इसको जरा सुनिए, यदि कोई पाकिस्तान वाला सुन रहे तो। वो है राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करूँगा, जो भी है मेरे राष्ट्र का प्रति, राष्ट्र के लिए करूँगा। ये एकमात्र मंत्र है, माफ कीजिएगा, एकमात्र मंत्र है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। यदि आप इस मंत्र का सारांश लेकर चलेगा तो वो समाज तरक्की करेगा ही करेगा। पर जो पाकिस्तान के लोगों को इस विषय में तो कुछ पता नहीं। वो समझते हैं कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका हिजबुल या उनका कोई तैयबा वगैरह जो होता है ना, लश्कर ए तैयबा, वो जैसे कुछ संगठन है, वो ऐसे समझ बैठा है। उनके समझे ना समझे कोई बात नहीं। अगर समझना चाहोगे तो समझ सकता है, नहीं चाहो तो ना समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सही है। पर एक जो चीज़ है जो भारत में है और आपने खोया, आप खो चुका है, कुछ तो बाकी रहे होंगे, कोई अंदाज नहीं है मुझे, पर आपने वो चीज़ बहुत खोया। वो चीज़ जो है भारत का संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। और ये संस्कृति ऐसी खूब चीज़ है जिसका बुनियाद, जिसका नींव, जिसका आधार एक ज्ञान परंपरा है। उसे मैं कहूँगा वेद उपनिषद ज्ञान परंपरा। भारतीय संस्कृति का नींव एक नॉलेज ट्रेडिशन है, ज्ञान परंपरा। उसका ऊपर जो उत्पन्न हुआ वो संस्कृति ही भारत का संस्कृति है। और ये संस्कृति ज्ञान से जुड़े है, धर्म से नहीं। हमारा हिंदू धर्म, जो भी अपना भारत का धर्म है, जैन से लेकर सिख तक, ये सब मूलतः ये वेदोपनिषद ज्ञान परंपरा पर आधारित है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये ज्ञान का आधार पर इस संस्कृति का इवोल्यूशन हुआ। वो संस्कृति भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये संस्कृति एक मैकेनिज्म है जो हर व्यक्ति का अंदर रहता है। वो होता क्या है, आपको आपका अंदर से नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। सही गलत का फटाफट आ जाता है मन में, ये सही है मैं कर सकता हूँ, ये गलत है मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। अंतरात्मा बोलता है संस्कृत में, वो संस्कृति अपने अंदर है। वो संस्कृति में हमारा पैदा होता है, हमारा खानदान परिवार से संस्कृति अपने आप हम में आ जाता है। थोड़ा आगे पढ़ने से संस्कृति थोड़ा ज़्यादा बुलंद होते नजर आएगा। जिनमें उस संस्कृति का प्रभाव कम होता जा रहा है वो थोड़ा इधर उधर भटक जाता है, पर कभी ना कभी तो वापस आ ही जाते हैं। तो वो संस्कृति आपका अंदर है जो आपके ऊपर, वो मार्क्स जो है ना, कार्ल मार्क्स, वामपंथी का बाप, उन्होंने अपना 1845 मैन्युस्क्रिप्ट में खूब बात किया है। बोलता है हर इंसान के अंदर एक इनर लॉ ऑफ रीजन होता है, होना तो चाहिए। पर वो इनर लॉ ऑफ रीजन जिसके जिक्र मार्क्स करता है, वो जैसे ही ये संस्कृति हमारे अंदर एक नियंत्रण रखता है, हमें दिशा, हमेशा सही दिशा का बोध देते रहता है। तभी तो जो अवसर होने पर खुद पे नियंत्रण कभी खो नहीं जाता।
बस हम तो वही है, भले कोई मुझे देखे या ना देखे, हम वही है। जो गलत मुझे लगता है मैं नहीं करूँगा, ऐसे कई विचार। ये संस्कृति बड़ा सूक्ष्म चीज़ है, उसके बारे में ऐसे बातों से बोलना असंभव है, फिर भी कुछ अंदाज तो आ जाएगा। तो वो संस्कृति जो भारतीय का हिंदू और जो भारतीय धर्म जो भी है, जैन बौद्ध सिख, इन सब के अंदर वो है, वो संस्कृति हमें बचा कर रखता है। और वापस उस संस्कृति को हम भी जो अपनाया, हम भी ऑटोमेटिकली उसे बचा कर ही रखते हैं। घर से, स्कूल से, समाज से, थिएटर से, बाजार से, हर प्रकार इस चीज आपका सामने आ जाता है। तो वही एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जो भारत का, ये आपको दिखेगा भारत में बहुत सारे वैरायटी लोग हैं, भाषा अलग है, ये अलग है, वो अलग है। इस सब के बावजूद हमें एक बना कर रखता है। भले आप कोई कश्मीरी बोली बोले या तमिल बोले, संस्कार एक ही है। और आप या मुसलमान हो या ईसाई हो या भारतीय धर्म में हिंदू जैन बौद्ध सिख इसमें से कोई हो, आपका जो विश्वास प्रमाण अलग हो सकता है, पर आपका संस्कृति एक रहता है। यदि आप भारत में रहते हैं तो संस्कृति एक ही होता है। ऐसे कोई धर्म को संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं, संस्कृति एक अलग चीज़ है। ये मत समझना कि हमारे वेद उपनिषद वगैरह धार्मिक किताबें हो, नहीं है, और नॉलेज टेक्स्ट है। तो उसी से जो उत्पन्न हुआ संस्कृति, ये हमें जोड़ कर रखता है। और ये संस्कृति है ना, हर भारत का नागरिक को डिसिप्लिन्ड बनाता है। उनका फेथ सिस्टम जो रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है, रिलीजन हट करे और संस्कृति अपना जगह पर, तो उनका दिशा बोध भी देता है, ध्येय देता है, और कर्मकांठी बना देते हैं। काम कैसे करेगा, काम में उत्सुक रहता है, लगाव रहता है, दिल रहता है, तो तरक्की आ ही जाता है। ऐसे एक देश है, कितना करके भी लोग बाहर से दबाने से दबाते आए हैं ना, हाल ही तक दबाते आए ना, जितना भी दबा दे वो तरक्की करेगा ही करेगा। तो आप भारत का तरक्की की जगह ऐसे लाहौर की या रावलपिंडी की पिंड में खड़े होके उसका अंदाज़ा लगाना छोड़िए, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कुछ आगे जाकर सोचना पड़ेगा। जो संस्कृति भारत का है वही है, हर चीज़ का निदान है, हर चीज़ का भूमिका, हर चीज़ का नींव, उसी से हर चीज़ होता है भारत में। चाहे राजा हो या प्रजा हो, इसी से होता है। ये तो आपने खो दिया, क्योंकि पाकिस्तान का समाज के बारे में मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान का समाज ये समझ कर बैठा कि इस्लाम एक कल्चर है, संस्कृति को कल्चर नहीं बना सकता, क्योंकि कल्चर से काफ़ी बड़ा अर्थ होता है संस्कृति में। तो साथ वो अपना रिलीजन को संस्कृति मान कर बैठा है, कल्चर मान कर बैठा, तो रिलीजन को संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है, इसमें आप भूल कर दिए। इसलिए अब जो भी भारत का है वो छोड़ तो दिया, ऊपर से हर भारत का चिंता से आप नफरत करने लगा, क्योंकि आपको बचपन से ही ये सिखाया जाता कि हिंदू से नफरत करो, भारत से नफरत करो। अरे नफरत जब आप करेगा, ये नफरत मुझ पर नहीं आता, नफरत आपका अंदर रहता है, अंदर से आपको सड़ा जाता है, तभी तो इनडिसिप्लिन होता है। जिस जगह भी आप जाएं, जिस देश में आप जाए, आप में वो डिसिप्लिन नहीं रहता, कोई आपको पसंद नहीं करता। क्यों? आपका पूर्वज, हमारा पूर्वज एक नहीं थे, एक तो था, पर हम और आप में इतना अंतर क्यों आया? आपको कोई चाहता नहीं है, हमें लगभग हर कोई चाहता है। क्यों? ये हम एक ही खानदान का है भाई, पर आप इतना हटकर क्यों हुए? सोचने वाली बात, आप सोचिए। मेरा राय है तो आप घर वापसी करो, घर वापसी करो संस्कृति में, अपना विश्वास आप उसके साथ रखिए, पर आप अपना विश्वास को खुद जानने का प्रयास करो। ये मुल्ला की बात ना सुनना, एकदम मुल्ला को बहुत कम आता है,
और उन्होंने बस वो कम जितना आता है उसके ऊपर ज़्यादा सोचता है और आप बोलते जाता है। आप वो बात मानेगा तो बस आप फटक जाएगा ही जाएगा। ऐसे तो फटका हुआ है। तो आपका इस सोच विचार का उत्तर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। वो पिंड में खड़े होके सब्जी बाजार में कैमरा के सामने माइक के सामने एक विचार का उत्पन्न करके उसका प्रदान करने से कुछ होता नहीं। ना आप कुछ कहीं पहुंचेगा, ना आपके साथ जो खड़े हैं वो लोग कहीं पहुंचेगा। तो ये भारत को समझो। आपका दृष्टि से भारत को देखेगा तो गलत होगा। आप भारत को एक न्यूट्रल दृष्टि से देखो, जो निष्पक्ष है, जो निष्पक्ष दृष्टि से देखो, तब थोड़ा कुछ समझ में आएगा। और आगे जब आपको आप लोगों को पता चलेगा पाकिस्तान के समाज को कि उन्होंने भारत से हटकर अलग होकर क्या क्या खोया, क्या क्या खोया, किस किस चीज़ से हाथ धो के बैठे और क्या क्या गलत विचार को अपनाया जो सही में कभी आपका नहीं था और ना है और ना रहेगा। तो यदि कोई पाकिस्तान का भाई अगर ये सुनेगा तो बस सोचने की चीज़ है, सोच लीजिएगा। हो सके तो बस बदलो खुद को। मिलेंगे हम फिर, तब तक जय भारत, जय श्री राम।